जरा सोचें, कायनात के इस वसी अंधेरे में एक सितारा है और उसके गिर्द एक सैयारा मुसलसल नाच रहा है। जी हाँ, ये हमारे सूरज और हमारी जमीन की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जो अरबों साल पुराना है और हमारी दुनिया की हर एक चीज को शक्ल देता है। तो आइए इस कायनाती रक्स को जरा करीब से देखते हैं। और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे लिखा है रोशनी ने और कशिश शकल ने। हर सुबह का सूरज, हर बदलता हुआ मौसम, यहाँ तक कि हमारा अपना वजूद, सब कुछ इसी आसमानी रिश्ते का मरहून मिन्नत है। अच्छा, तो आइए इसकी बुनियाद को समझते हैं। एक तरफ है हमारा सूरज, तवानाई का एक बहुत बड़ा दहकता हुआ गोला जो हर तरफ रोशनी और हरारत फैला रहा है। और दूसरी तरफ है हमारी जमीन जो इसकी कशिश सिकर में जकड़ी हुई इसके साथ साथ सफर कर रही है। 9 करोड़ 30 लाख मील। ये फासला सुनने में बहुत ज्यादा लगता है ना, लेकिन एक ऐसी अनदेखी ताकत है, यानी कशिश शकल, जो इन दोनों को एक दूसरे से बांधे रखती है। यही वो ताकत है जो हमारी दुनिया को खला के अंधेरों में भटकने से रोकती है और इसे सूरज की जिंदगी देने वाली रोशनी के पास रखती है। तो ये रिश्ता रुका हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक मुसलसल हरकत है, एक अजीम कायनाती रक्स। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक मखसूस रास्ते पर घूमती है जिसे हम मदार या ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये मदार आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इस रक्स का जो कोरियोग्राफर है ना, वो है कशिश शकल यानी ग्रेविटी। सूरज क्योंकि बहुत ही बड़ा है, इसलिए उसकी कशिश भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये कशिश मुसलसल जमीन को अपनी तरफ खींचती है। बस यही वो बुनियादी उसूल है जो हमारी दुनिया की सारी हरकत को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? इसको समझना बहुत आसान है। पहला कदम, जमीन खला में सीधा आगे की तरफ भाग रही है, ठीक। दूसरा कदम, ठीक इसी वक्त सूरज की कशिश शकल उससे अपनी तरफ यानी अंदर की तरफ खींच रही है। तो नतीजा क्या निकला? इन दो कुव्वतों के टकराव से एक मुस्तहकम गोल रास्ता बन जाता है, यानी हमारा मदार। यूं समझ लें कि जमीन सूरज में गिरना तो चाहती है, लेकिन अपनी रफ्तार की वजह से हर बार चूक जाती है। लेकिन बात सिर्फ मदार पर ही खत्म नहीं हो जाती। इस कायनाती रक्स में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, और वो है जमीन का अपने महवर पर झुकाव। सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है ना, लेकिन यही वो झुकाव है जो हमारी दुनिया की हर चीज बदल कर रख देता है। और वो जादुई अदद है 23.5 डिग्री। जी हाँ, जमीन बिल्कुल सीधी नहीं घूमती, बल्कि वो 23.5 डिग्री के जाविये पर एक तरफ झुकी हुई है। और यकीन करें, यही वो झुकाव है जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। तो सवाल ये है कि ये झुकाव इतना अहम क्यों है? जरा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां कोई झुकाव ना हो। वहां क्या होता? ख़त इस्तवा हमेशा आग की तरह जलता रहता और कुतबैन यानी पोल्स हमेशा बर्फ में जमे रहते। कोई मौसम ना होते, सिर्फ शदीद गर्मी या शदीद सर्दी। लेकिन शुक्र है कि हमारी दुनिया झुकी हुई है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी साल भर पूरे सैयारे पर फैलती रहती है और इसी से बनते हैं ये खूबसूरत मौसम और वो मोतदिल इलाके जहां जिंदगी पनप सकती है। तो अब इन दोनों चीजों को जोड़ते हैं। जमीन का सूरज के गिर्द सफर, यानी उसका मदार, और उसका अपने महवर पर झुकाव। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हमारे साल की ये खूबसूरत लय बनती है, और इस लय को हम जानते हैं मौसमों के नाम से। यहाँ इस पूरे अमल को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखें, जब जमीन का कोई हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं। नतीजा, वहां गर्मियां होती हैं। और जब वही हिस्सा सूरज से परे दूसरी तरफ झुक जाता है तो शुआएं तिरछी हो जाती हैं और कमजोर पड़ जाती हैं, यानी सर्दियां। और बहार और खिजा में तब ये झुकाव बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जिससे मौसम खुशगवार और मोतदिल रहता है। तो याद रखें, ये सारा खेल फासले का नहीं बल्कि झुकाव का है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? ये सब इतना अहम क्यों है? वो इसलिए कि ये मदार, ये झुकाव, ये सारी कायनाती तरतीब, ये सब मिलकर ही हमारी ज़मीन को ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन बल्कि शायद वाहिद जगह बनाते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही हुस्सीन तवाज़ुन है। तो अगर हम सारी बात का खुलासा करें तो हमारी दुनिया एक तरह की कायनाती तरकीब है। इस तरकीब में क्या क्या शामिल है? एक मुस्तहकम मदार जो सूरज से बिल्कुल सही फासले पर हो, शमसी तवानाई का एक मुसलसल बहाव, और सबसे अहम 30.5 डिग्री का वो बिल्कुल ठीक ठाक झुकाव। अगर इनमें से एक भी चीज़ कम या ज़्यादा होती ना, तो हमारी ज़मीन आज जिंदगी से भरपूर सैयारे के बजाय महज एक बेजान चट्टान होती। और यहीं पर एक सवाल जहन में आता है, ये नाजुक तवाज़ुन, ये हरकत, ये झुकाव जिसने हमारी इस दुनिया को बनाया है, ये आखिर कितना नाजुक है? ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें कायनात में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है ना।